देखिए आज अपन देखते हैं कक्षा 9वीं का। तो कक्षा 9वीं की जो गणित है उसका जो पहली प्रश्नावली है उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। तो जो पहला अध्याय है वो किसमें? संख्या पद्धति में। ठीक है, तो संख्या पद्धति। ठीक है, अब संख्या पद्धति में जो पहला अध्याय है वो है परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए परिमेय संख्या क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर 0 ना हो, इसका अर्थ होता ना का। ठीक है, और q बराबर 0 ना हो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे शून्य। शून्य क्या है? सबसे छोटी परिमेय संख्या। शून्य क्या है? सबसे छोटी है। शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या है। और 1/3 ये क्या है? परिमेय संख्या। इसी प्रकार से 2/5 यही परिमेय संख्या, 3/2 यही परिमेय संख्या है। और √16, √4, √9, √25 जिनके वर्गमूल निकलते हैं वो भी संख्या किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत। यदि आप कहो कि यहाँ पर 5 लिख दें तो 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 किसी भी संख्या का मतलब 5 संख्या है जो वो किसी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 5 क्या लेंगे? आप परिमेय संख्या के अंतर्गत लेंगे। अब इसमें मतलब बच्चों को डाउट होता है कि q बराबर 0 क्या है, जिसका मतलब होता है कि जब हम इसको p/q के रूप में कोई संख्या लिखते हैं तो q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब बच्चों को लगता है कि 0 मतलब परिमेय संख्या कैसे है? तो देखिए जब हम इसको बटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0/1। अब यहाँ पे क्या लिखा? q की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ देखना q की वैल्यू कितनी है? 1 है। और p की वैल्यू कितनी है? 0। तो p की वैल्यू तो 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। तो बच्चों को डाउट रहता है कि यहाँ तो सर बोल रहा है कि q की वैल्यू 0 ना हो, और यहाँ पर सर जी ने लिख दिया कि सबसे पहले 0 की एक क्या है? परिमेय संख्या। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो p की वैल्यू है वो तो 0 हम रख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम 0 नहीं रख सकते हैं। वही संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या कहलाती है, जो p/q के रूप में लिखी जा सकते हैं। यदि हमने 16 लिया तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 4। तो 4 के बटे में क्या लिखेंगे? 1। तो इसको भी क्या बनेगी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होगी? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और फिर आता है अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे पाई है तो पाई कैसे है? अपरिमेय संख्या है। √2 है, ये भी कैसे है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। √3 है, ये भी वर्गमूल नहीं होगा। √5 है, ये भी वर्गमूल नहीं होगा। और √7 ये भी वर्गमूल नहीं है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम कुछ सवाल देखते हैं जो मतलब किसके? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से संबंधित। चलो देखिए, तो कुछ क्वेश्चन है जिनको हम करते हैं। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करते हैं। पहले अध्याय के सवाल है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी, देखिए तो इसमें जो क्वेश्चन है उनको हम लिखते हैं और करते हैं। अब पहला जो सवाल है इसमें वह है 5/7 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करो। दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो
परिमेय संख्या हम कैसे निकालें? अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बच्चा बहुत कंफ्यूजन होते हैं, परिमेय संख्या कैसे निकालें, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं परिमेय संख्या, जैसे इसमें लिखा 5/7 और 6/7। यदि इधर पूछा कितनी परिमेय चाहिए 2, तो अंश बटे हर में हम कितने से गुणा करेंगे? एक उसके ज्यादा से गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 पूछा तो हम कितने से गुणा करना है? 3 से। तो ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की हर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में 3 से गुणा करने पर। अब 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि अब यहाँ पे लिखा 2, तो हम कितने से एक ज्यादा से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे बेटा? एक ज्यादा से गुणा करेंगे। तो देखिए 5/7 और कंडीशन ये भी ध्यान देना कि हर समान होना चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो हम बताएंगे हर को समान कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए 6/7 अब 3 से गुणा करेंगे अंश में और 3 से गुणा करेंगे हर में। दोनों पक्षों में करते गुणा। 3 × 5 = 15, 7 × 21, 6 × 18, 3 × 7 = 21। इस प्रकार से अब देखिए 15 और 18 के बीच में कोई दो संख्या है क्या? हाँ है। कौन सी है बेटा? 16/21 और 17/21, जो 15 और 18 के बीच की है, 16 और 17। तो अपना जी क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं? परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते, चलो यहीं पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है